सो फाइनली GTA 6 का ट्रेलर आ चुका है एंड हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मैं तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज मैं उस एरा का लड़का हूँ जिसने GTA वाई सिटी से स्टार्ट किया था एंड उसके बाद GTA 5 तक खेला है मैंने। GTA 6 का ट्रेलर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आप लोगों के लिए भी बड़ी बात होगी। एंड इसी मौके पे मैंने सोचा क्यों ना ये जो इतनी सारी गेम्स हैं उनके मैकेनिक्स के ऊपर बात की जाए कि यार इन गेम्स को बनाने में प्लानिंग किस तरीके से होती है, किस तरीके से स्क्रिप्टिंग करते हैं, क्या डिजाइनिंग करते हैं, क्या कोडिंग करते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। एंड एक और सवाल, क्या एक अकेला बंदा एक GTA 6 जैसी गेम बना सकता है कि नहीं, उस पर भी हम बात करेंगे। सो ज्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेट्स बिगिन द शो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहूंगा कि यार गेम्स आर जस्ट अनदर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर मेड बाय सम ऑफ डेवलपर्स एंड कभी कभार एक अकेला डेवलपर भी बनाता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक टीम होती है बनाने वाली। ठीक है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा क्या मतलब है एंड आप समझ जाओगे। ठीक है, नाउ अभी एक प्लान मैंने आपको चार्ट बना के रखा है एंड वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 1 2 3 ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे वो चार्ट। तो सबसे पहली जो चीज होती है किसी भी गेम को बनाने से भी पहले वो होती है आइडिया। आइडिया बेसिकली क्या होता है, मान लो कि आप सो के उठे हो एंड उसके बाद आपके दिमाग में अचानक से एक आइडिया आ गया कि यार एक दुनिया बनाता हूँ, उसके अंदर एक प्रिंसेस को रखूंगा, उसका एक प्रिंस भी बनाऊंगा, साथ ही साथ 2-4 सैनिक भी बनाऊंगा। प्रिंस बहुत ही गरीब होगा, प्रिंसेस बहुत ही अमीर होगी एंड वो दोनों शादी करना चाहते हैं एंड ब्ला 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 ब्ला। बहुत बड़ी स्टोरी बना दी आपने, डिज्नी वालों ने आपको ले लिया। ठीक है, आइडिया के ऊपर आपने बनाई स्टोरी। स्टोरी बनाने के बाद आपने की प्लानिंग कि यार ये जो मैंने स्टोरी बनाई है उसके किरदार क्या होंगे, उनके रोल क्या होंगे, क्या चीजें किस तरीके से वर्क करेंगी, टाइम पे वो प्लेनेट सेट होगा, कौन सी दुनिया में होगा, मॉडर्न वर्ल्ड में होगा या फिर पुराने जमानों का होगा, कौन से टाइप के कपड़े वो लोग पहनेंगे, वो सारी प्लानिंग आपने की। उसके बाद आपने लिखी स्क्रिप्ट। अब यार स्क्रिप्ट लिखना ना मूवीज और यूट्यूब वीडियोस में भी नहीं, गेमिंग में भी होता है। ठीक है, गेमिंग में भी स्क्रिप्ट होती है एंड स्क्रिप्ट के भी अलग अलग वेरिएशन भी होते हैं। ठीक है, वो भी याद रखना। प्लेयर की एक अलग स्क्रिप्ट होती है। प्लेयर मैंने सिर्फ इधर एक ही लिया है बट अगर आप AAA टाइटल की अगर बात करो जस्ट लाइक GTA 5 बिकॉज उसके अंदर 3 प्रोटैगनिस्ट है, तीनों की अलग अलग स्टोरी है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सो वो चीजें अगर आपको अचीव करनी है ना तो स्क्रिप्ट तो लगेगी भाई। प्लेयर एक ही है तो दिक्कत नहीं होगी एंड अगर आप कोई एक्शन बैटल चीज कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा स्क्रिप्ट चाहिए बिकॉज विलन बहुत ही कम रहते हैं एंड विलन की स्क्रिप्ट अगर थोड़ी ज्यादा भारी होगी ना तभी गेम में मजा आएगा। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा, स्पाइडरमैन की गेम अगर आप PS5 होल्ड करते हो, अभी अभी आई है स्पाइडरमैन 2 एंड उसके अंदर जो विलन्स है ना उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है, बैड एस विलन्स दिखाए गए एंड वही टाइप के विलन्स लोगों को चाहिए, वही टाइप की स्क्रिप्ट चाहिए लोगों को, तो उस तरीके से आपको उसकी स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मिशंस। मिशंस के अंदर भी स्क्रिप्ट चाहिए होती है। ठीक है, अगर आप कोई भी मिशन करोगे ना किसी भी गेम के अंदर या फिर कोई ऐसी चीज करना चाहते हो जो कि गेम के अंदर ही होनी चाहिए एंड प्लेयर को मजा आना चाहिए तो उसके ऊपर भी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। याद रखना कोई भी चीज अगर बॉलीवुड में होती है ना एक्शन फिल्म में कि यार हीरो ऐसे ऐसे आ रहा है बिना बंदूक के 4-5 लोगों को उड़ा रहा है तो बिकॉज उसकी स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, ऐसे तुम रियल लाइफ में चाक की 4-5 बंदों को नहीं उड़ा सकते। ठीक है, जो तुम पे गोली चला रहा है, एक आध की तो गोली लगेगी तुम्हें बहुत ही अच्छे से। सो दैट्स व्हाई मिशंस की भी स्क्रिप्ट होती है। जब भी तुम्हें लगता हो ना कि यार तुम अच्छा खेल रहे हो तब याद करना कि यार ये मिशन स्क्रिप्टेड तो नहीं है कि नहीं, बिकॉज इंटेंशनली जो मिशन की स्क्रिप्ट होती है वो इस तरीके से डिफाइन की जाती है कि आपको थोड़ी ज़्यादा लेवरेज मिल जाती है, आपको ज़्यादा, आप कह सकते हो कि आपको ज़्यादा प्रिविलेज मिलती है कि आप ज़्यादा जल्दी मरते नहीं हो एंड वो थोड़ा सा काइंड ऑफ रियलिटी से अलग हो जाता है। जस्ट लाइक एक एग्जांपल मैं उसका देना चाहूँगा, जब GTA 5 तुम खेलोगे अगर कभी भी अगर खेलिए तो पता होगा तुम्हें कि यार उसमें एक मिशन था, पलेटो बे बैंक को हमें रॉबरी करनी थी, उसके अंदर मशीन गन से तुम भागते हो तब एक टैंकर आता है तुम्हारे पास और तुम चलाते हो वो क्या बोलते हो उसको, कंस्ट्रक्शन वाला ट्रक एंड एक टैंकर आता है, 2 टैंकर आते हैं, एक नहीं 2 टैंकर आते हैं। अब उस टाइम अगर मिशन स्क्रिप्टेड नहीं होता ना तो वो टैंकर तुम्हें 10 फुट दूर से भी उड़ा सकता था बट उस टाइम मिशन स्क्रिप्टेड था। रॉकस्टार ने जानबूझ के उस टैंकर को अलग जगह प्लेस किया था ना कि ताकि वो तुम्हें ना मार पाए। ठीक है, अगर तुम वहां पे रुक भी जाओगे ना तो भी वो तुम्हें नहीं मारेगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई
मिशंस की भी स्क्रिप्ट होनी चाहिए एंड इस तरीके की होनी चाहिए कि प्लेयर को एक लेवरेज मिल पाए काइंड ऑफ कि यार वो एक सुपीरियर लेवल पे है, उसी से ही तो गेम खेलेगा वो प्लेयर। ठीक है, बहुत बात कर ली स्क्रिप्ट के बारे में, डिजाइन के बारे में बात करते हैं। कई लोग बोल रहे हैं कि यार लूसिया बहुत ही अच्छी लग रही है। हाँ, बहुत ही अच्छी लग रही है, उससे नेशनल क्रश नहीं बदल जाएगी, वैसे बदल तो गई है नेशनल क्रश, बट उसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। डिजाइन के ऊपर बात करते हैं। अब मैं 3D मॉडलिंग उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा बिकॉज वो अपने आप में बहुत ही अलग टॉपिक है 3D मॉडलिंग। मैं 2D डिजाइन के बारे में बात करूंगा, जो आप कुछ इस तरीके के पेपर्स के ऊपर करते हो ऐसे, तो उसके बारे में बात करते हैं। स्केचिंग बेसिकली आप कह सकते हो कि हाँ स्केचिंग वेचिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर तुम्हें सबसे पहले तो बेस यानी कि जो तुम्हारी दुनिया है, यानी कि जो तुम्हारा वर्ल्ड मैप जिसे हम कहते हैं, उसकी स्केचिंग करनी होती है। बेसिकली उसकी डिजाइन लिखनी होती है, मैथ्स करनी होती है कि यार कितने स्क्वायर बाय कितने स्क्वायर फुट का वो होगा। एंड गेमिंग में उसको कुछ अलग भाषा में बोला जाता है, मुझे याद नहीं है उसके यूनिट्स, बट अगर किसी को मालूम है तो कमेंट्स में जरूर बताना। जो तुम्हारे वर्ल्ड की जो डिजाइन होती है, अगर मैप बोलेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैप की जो डिजाइन होती है उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बिकॉज उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेल्स डालनी पड़ती है। अगर मैं एग्जांपल दूं, लोग बोल रहे हैं कि यार GTA 6 का मैप बहुत ही बड़ा होना चाहिए, बट मैं ऐसा बोलता हूँ कि बड़ा नहीं, उसके अंदर डिटेल्स ज्यादा होनी चाहिए। बिकॉज अगर बड़ा मैप आप, चलो बड़ा मैप तो यार छोटा, अगर इंडी डेवलपर भी एक गेम बनाता है तो वो भी बड़ा मैप दे सकता है, बट उसके अंदर कुछ डिटेल्स ही नहीं होती है। ठीक है, आपने खेली होंगी वैसे गेम्स जो बहुत ही एंडलेस गेम्स होती है, बट उसके अंदर कुछ होता ही नहीं है, बस एक ही रोड होता है जो कि लूप में चलता रहता है, सो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर मैप छोटा भी होगा ना, बट उसके अंदर डिटेल्स होंगी तो वो ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा एज कम्पेयर टू बड़ा मैप जिसके अंदर ज्यादा डिटेल्स ही नहीं है, बस ऐसे खोखले हैं। ठीक है, अंदर से अगर मैं ऐसा बोलूंगा कि वो सारी चीजें खोखली है तो भी चलेगा, बिकॉज रियलिटी में वो है खोखली। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इसकी डिजाइनिंग को लोग बोलते हैं कि यार इसमें ज्यादा टाइम चला जाता है, बट हाँ, आप जब गेम्स बनाओगे तब आपको अपना एक्सपीरियंस समझ में आएगा। उसके बाद होती है एनपीसीज। एनपीसी का मैं फुल फॉर्म बता दूं, नॉन प्लेएबल कैरेक्टर्स। इसका मतलब क्या होता है कि यार अगर आपने GTA 5 में अगर बंदों को उड़ाया, बस वही है एनपीसीज। वो प्लेयर्स जो कि गेम के द्वारा किए गए हैं एंड उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनको आप परेशान कर सकते हो, उनको आप मार सकते हो, बट वो आपकी जगह नहीं ले सकता है। आप एक प्लेयर हो, आप एक सुपीरियर प्लेयर हो एंड वो आपके नीचे आ जाते हैं एनपीसीज। ठीक है, तो उस तरीके से काम करते हैं एनपीसीज। जो पुराने टाइम्स की गेम थी जस्ट लाइक GTA 5 की अगर तुम बात करोगे तो उसके अंदर एनपीसीज स्क्रिप्टेड होते थे। स्क्रिप्टेड यानी कि उनकी एक अलग ही स्क्रिप्ट होती थी। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ 2011 की, जब GTA 5 का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब की बात कर रहा हूँ। 2013 में उसकी गेम की फाइल्स लॉन्च हुई थी। तो अगर तुम 2013 भी लेके चलो ना, तो आज से 10 साल पहले वो एनपीसी की भी उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, मिशंस की भी स्क्रिप्ट लिखी थी, प्लेयर्स की भी स्क्रिप्ट लिखी थी एंड बहुत सारी और भी स्क्रिप्ट्स लिखी होंगी। ठीक है, उनकी स्क्रिप्ट होती थी अलग एंड उसी के ऊपर वो वर्क करते थे। अदर स्टफ में आप देख सकते हो कि यार ग्रास, फिर फॉरेस्ट एरियाज, एनिमल्स एंड पेड़ पौधे। अगर वाटर की अगर हम बात करें, ओशन को भी अगर हम ले ले तो उसकी भी डिजाइन्स होती है, बीचेस की डिजाइन्स होती है, बिल्डिंग्स की डिजाइन होती है और बहुत सारी चीजें। इसीलिए मैंने उसको अदर में रखा है बिकॉज उसको अगर हम डिटेल में लिखने बैठ जाएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड लास्टली प्लेयर की डिजाइन बहुत जरूरी है। अगर प्लेयर को डिजाइन करने में कोई भी दिक्कत हुई, जो प्लेयर है वो बुरा मान जाएंगे, यानी कि जो एक्चुअल में गेम खेलने वाले प्लेयर है वो बुरा मान जाएंगे अगर इसकी जो डिजाइन है वो खराब निकली तो। जस्ट लाइक कि अभी आप बोल सकते हैं कि यार हाँ, लूसिया की जो डिजाइन है वो मॉडलिंग अच्छी की गई है। क्यों अच्छी की गई है? बिकॉज लोग खेलना चाहेंगे उसे। ठीक है, जब भी वो आएगा 2025 में वो आने वाला है, सो PS5 लेके रखना, नहीं तो फिर 2 साल और भी वेट करना पड़ेगा 2019 में या फिर 30 में भी मे बी तुम्हें पीसी पे देखने को मिले। सो उस तरीके से प्लेयर एक मेन कैरेक्टर होता है, बट याद रखना प्लेयर के ऊपर इतना ज्यादा काम मत कर देना कि यार लोग उसको समझ ही ना पाए। ठीक है, सिंपल रखना, नॉर्मल रखना, रिलेटेबल रखना। ठीक है, सो उस तरीके से ये प्लेयर काम करता है। उसके बाद आती है मेन चीज, कोडिंग। कोडिंग यार सारी चीज़ों की करनी पड़ेगी तुम्हें, सारी चीज़ों की। ये जितने भी चीज़ें मैंने इधर डिजाइनिंग में बताई उन सब की कोडिंग करनी पड़ेगी। उसमें से ज़्यादा टाइम किसका लगता है पता है? प्लेयर का। प्लेयर की कोडिंग में इतना ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है बिकॉज प्लेयर हम खेल रहे हैं, उससे हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक एक्चुअल प्लेयर किसी भी जो हमारा प्लेयर है उसको लेके कहीं पर भी जाए, कुछ भी करे, तो उसके लिए हमें थोड़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ती है, कुछ इफ एल्स लिखने पड़ते हैं। सो वो सारी चीज़ें होती है। एंड बाकी जो अदर स्टफ एनपीसीज एंड बेस वर्ल्ड की जो स्क्रिप्टिंग होती है नॉर्मल, वो तो तुम करोगे ही करोगे, उसके बिना तो तुम्हारी गेम चलने ही नहीं वाली है। एंड लास्टली ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम्हें डीबगिंग तो करनी ही पड़ेगी। याद है जब GTA ट्रायलॉजी लॉन्च हुई थी एंड मैंने भी बाय की थी उसको,
तब मैं जब खेलता था ना तो जो हमारा सीजे होता था ना वो कभी कभार मोटा हो जाता था, कभी कभार एकदम पतला हो जाता था। एंड मैं सोच में पड़ जाता था कि यार मैं तो जिम जा भी नहीं रहा, तो फिर ये पतला मोटा क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि यार वो ग्राफिक ग्लिच है एंड उसको रॉकस्टार सॉल्व कर रहा है, एंड आई होप कि अभी तक सॉल्व कर दिया होगा। मैं अभी खेलता नहीं जीटीए ट्रायलॉजी इतना ज़्यादा, मे बी इस वीडियो के बाद मैं उसको जाके खेलूँ, मेरे पास पड़ी है। सो जो भी होगा मैं आपको इंस्टा पे स्टोरी डाल के बताऊंगा कि यार जीटीए ट्रायलॉजी की अभी किस परिस्थिति से गुजर रही है जीटीए ट्रायलॉजी। एंड ये था पूरा मैप कि किस तरीके से गेम्स वर्क करती है, किस तरीके से गेम्स बनती है। अब मोस्ट ऑफ द पीपल्स का एक सवाल होता है कि यार GTA 6 जैसी गेम मैं बना सकता हूँ कि नहीं, एंड जवाब है यस। ये सारी चीज़ें तुम करोगे एंड डीबगिंग भी करोगे, ये सारी चीज़ें करने के बाद 1000 साल के बाद तुम GTA 6 को बना पाओगे। ये रियल बात है, ठीक है। अब ये GTA 6 के बारे में भी नहीं है, तुम RDR ले लो, GTA 5 ले लो या फिर फायर क्राई ले लो, कोई भी गेम ले लो, 1000 साल के बाद बना सकते हो। बिकॉज गेम डेवलपमेंट एक ऐसा ट्री है ना जो 100-200 साल पुराना ट्री है वैसे, तो उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस है, थाउजेंड्स ब्रांचेस है। एंड मैंने तो सिर्फ इतना ही बताया है। आपको मॉडलिंग करनी पड़ती है, मॉडलिंग के अंदर टेक्सचरिंग करनी पड़ती है, उसके बाद तुम्हें गेम्स फिजिक्स चाहिए, उसके अंदर तो तुम्हें फिजिक्स सीखनी पड़ेगी सबसे पहले, वो तो हमने सीखी नहीं है। तो वो सारी चीजों को अगर हम अकाउंट में ले भी ना, जो 1000 साल मैंने जो टाइम दिया है ना वो थोड़ा रीजनेबल लग रहा है, ठीक है। तो दैट्स वाई GTA 6 जैसी गेम्स तो तुम बनाने से रहे मुन्ना, वो तो तुम नहीं बना सकते। बुरा मत मानो यार, अगर तुम एक बड़े स्टूडियो के पास जाते हो आइडिया लेके एंड वो तुम्हारी हेल्प करते हैं तो हाँ तुम बना सकते हो 10-15 साल में, बट उसको भी 10-15 साल लगते हैं, ठीक है। ये बात को ध्यान रखना दिमाग में। एंड गेम डेवलपमेंट में दो टाइप के लोग होते हैं गेम डेवलपमेंट के अंदर। सबसे पहले होते हैं इंडी गेम डेवलपर। इंडी गेम डेवलपर क्या होते हैं? आपकी और मेरी तरह जो गेम डेवलपर्स होते हैं, जस्ट लाइक कि यार एक अकेला बंदा है जो कि डिज़ाइनिंग कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, पब्लिशिंग भी वही कर रहा है, अर्निंग का भी उसको ही संभालना है, मार्केटिंग भी उसको ही करना है, यानी कि वन मैन आर्मी को हम इंडी गेम डेवलपर समझते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ होते हैं हमारे बिग जंकी स्टूडियो, यानी कि रॉकस्टार गेम्स, ईए के तो नाम ही मत लो, उसके बाद यूबीसॉफ्ट, उसके बाद अगर तुम गिनो किसी और को तो मुझे पता नहीं है, बहुत सारे स्टूडियोज हैं, आप जाके गूगल कर सकते हो। बट हाँ ये 3-4 के मुझे नाम याद है बिकॉज इन 3-4 के मैं गेम्स बहुत ज्यादा खेलता हूँ। इन स्टूडियो के पास क्या होता है? पैसे होते हैं बहुत सारे, पहले तो पैसे बहुत सारे होते हैं इन स्टूडियो के पास। दूसरा उन स्टूडियो के पास होते हैं एम्प्लॉइज वो टाइप के कि जो बेस्ट होते हैं गेम डेवलपमेंट में, यानी कि उन्होंने मास्टरी कर रही होती है यार, 10-10 साल के एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे जैसा नहीं है कि 1-2 साल हाँ गेम डेवलपमेंट, गेम बनना है, गेम बनाना है, गेम बनाना है और गेम बनाने बैठ गए। उन लोगों के पास एक प्रोफेशनल टीम होती है जो कि एजुकेटेड होती है, 10 साल उन्होंने दिए होते हैं अपनी लाइफ के, 10-15 से भी आगे भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 10 साल ही है, 10-15 से आगे भी वो टाइम दे के वो गेम डेवलपमेंट मास्टर करने के बाद वो सारी चीजें करते हैं। एंड उस सब के बावजूद भी उनको 10 से 15 साल लगते हैं एक AAA टाइटल बनाने में, जस्ट लाइक GTA 5, GTA 6 और RDR। सो दैट्स व्हाई गेम डेवलपमेंट थोड़ा सा क्लटरी है। अगर आप आना चाहते हो मैं बहुत ही अच्छे से वेलकम करूंगा आपका, आप आइए, आप अपनी जगह बनाइए, आप इंडी गेम्स बनाइए यार। इंडी गेम्स बहुत अच्छी होती है यार। याद है बचपन में हम एंग्री बर्ड खेला करते थे, याद है बचपन में आप लोग स्नेक्स का गेम खेलते थे अपने नोकिया के फोन में, वो किसने, वो ये स्टूडियोज ने नहीं बनाई, वो किसी इंडी डेवलपर नहीं बनाई होगी। ऐसे गेम स्टूडियोज थोड़ी ना बनाता है, ठीक है। छोटे छोटे गेम्स बनाइए, रिलेटेबल बनाइए एंड ऐसे गेम्स बनाइए जो कि लो लेवल के लोग खेल पाए। बिकॉज ये स्टूडियो के साथ एक और प्रॉब्लम ऐसी होती है कि यार इनकी जो गेम्स होती है वो लो लेवल के लोग नहीं खेल पाते। लो लेवल के लोग मीन्स कि यार जिनके पास बहुत ही लो एंड डिवाइस होता है, जस्ट लाइक कि यार मोबाइल पे गेम नहीं खेल सकते, पीसी है तो पीसी बहुत ही पुराना है, 10-15 साल पहले का है, तो उन पे गेम्स नहीं खेल सकते, उनके लिए नए गेम से, तो उन लोगों के लिए आप गेम्स बना सकते हो बहुत ही अच्छे एंड उनके साथ तुम अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो एज अ डेवलपर, ठीक है। सो अब तुम पूछोगे कि यार मैं किस तरीके से गेम डेवलपमेंट को मास्टर कर सकता हूँ, तो ये कुछ चीजें जिनको आपको मास्टर करने पड़ेगी गेम डेवलपमेंट सीखने से भी पहले। सबसे पहले तुम्हें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी जो कि मैंडेटरी है। मेरी रेकमेंडेड है कि यार पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो एंड उसके बाद C# पे जा सकते हो जो कि बेस्ट है, या फिर C पे भी जा सकते हो, C पे भी बहुत अच्छे गेम्स बनते हैं। उसके बाद आती है गेम इंजन की बारी। गेम इंजन यानी कि जिसके अंदर गेम्स बनती है। अब गेम इंजन बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैं आपको बेस्ट पिक करके देता हूँ यूनिटी गेम इंजन, जिसके अंदर आप 2D और 3D गेम्स बना सकते हो। एंड मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको उसको सीख लेना है, आपको सिंपल इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखना है अपने पीसी में, रोज एक बार खोल के सारी चीजों को देखना है, ऑब्जर्व करना है सिंपली, ठीक है। मास्टर नहीं करना है, ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको
बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए। फिजिक्स यानी कि ग्रेविटी किस तरीके से काम करती है, हम किस तरीके से ऊपर क्यों नहीं चले जाते, नीचे क्यों बैठे रहते हैं, हम अगर गिरते हैं तो हम उड़ क्यों नहीं पाते, हम नीचे क्यों गिरते हैं, वो सारी चीजें तुम्हें यार पता होनी चाहिए। ठीक है यार, ऐसी चीजें तो पता होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक मैथ्स के बारे में पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि यार आपको 2+2 का नहीं पता, ठीक है, कम ऑन यार, बेसिक मैथ्स तो यार जरूरी है। ठीक है, एंड टाइम जितना तुम दे सकते हो उससे ज्यादा देना है टाइम, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको टाइम कंज्यूम करेगी आपका। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि यार आपने फ्रेमवर्क सीख लिया, मैंने नेक्स्ट.js सीख लिया, Vue.js सीख लिया और मैं बन गया वेब डेवलपर। ऐसे गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। बट अगर तुम इसको सीख लोगे ना तो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ पीपल्स को एंटरटेन कर पाओगे। इट्स जस्ट लाइक अ मूवी। ठीक है, बट मूवी में थोड़ा जल्दी काम पच जाता है बिकॉज वो 3-4 घंटे की होती है। बट गेम्स हम लाइफ लॉन्ग खेलते हैं, जस्ट लाइक GTA वाई सिटी, GTA सैन एंड्रियास, GTA 3। अगर हम बात करें GTA 5 की तो बहुत ही अच्छे अच्छे गेम्स हैं जो कि अभी भी लोग कई खेलते हैं यार। ठीक है, जस्ट लाइक मी, मैंने भी अभी उसका डेफिनेटिव एडिशन लिया है। गेम्स में थोड़ी ज्यादा आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मूवीज की तरह ही है, बट मूवीज 3 घंटे की होती है, ये थोड़ी ज्यादा लाइफ लॉन्ग चलती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छे से लाइक कर देना, बहुत ही अच्छे से सब्सक्राइब कर देना। एंड एक चीज मैं कहना चाहता हूँ वीडियो बंद करने से पहले, फिक्स योर इनपुट्स एंड योर आउटपुट विल फिक्स देमसेल्व्स। यानी कि जब तुम अच्छा इनपुट दोगे ना, आउटपुट अपने आप ही आ जाएगा। ये था वीडियो पूरा का पूरा, एंड आई होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, जैसे कि मैंने पहले बोला था। एंड मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। No way.